राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए हम देखते हैं। संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 2, संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, में सभी। इसका आंसर होगा में से सभी। भारत राज्य का प्रमुख कौन होता है? भारत राज्य का प्रमुख ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के लिए गठित निर्वाचक मंडल के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य भी मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक ही और न ही दो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक संसद के मतों का मूल्य फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों का कुल संख्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, चुनाव किस विधि द्वारा था? राष्ट्रपति का चुनाव ऑप्शन नंबर बी, चुनाव प्रतिनिधि और एकल संक्रमणीय। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से क्यों चुना है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए आयु की न्यूनतम सीमा होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक अनुमोदक एवं प्रस्तावक की संख्या निर्धारित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 और 50। राष्ट्रपति चुनाव के निर्धारित जमानत राशि कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15,000। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक अर्हता क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलवाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितने रुपये प्रति माह प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख प्रति माह। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त राष्ट्रपति के लिए निर्धारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी विधिक जिम्मेदारी से मुक्ति होती है, हालांकि कितने महीने पूर्व नोटिस पर उसे निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 माह। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद धारण करने की अवधि से 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राष्ट्रपति कोई व्यक्ति को कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई सीमा नहीं है।
राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। इसका आंसर केवल एक सही होगा। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की सहमति होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/4। क्वेश्चन नंबर 24, महाभियोग प्रस्तावक पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2/3। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक ही सही है और न ही 2 है। अभी तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा चुका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी पर नहीं। राष्ट्रपति के पद रिक्त रहने की स्थिति में उसको कर्तव्य निर्वाह करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में पद रिक्त होने के कितने महीने के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति का आत्यंतिक वीटो से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वह संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। केवल एक ही सही है। राष्ट्रपति किस वीटो का शक्ति का प्रयोग करके विधेयक पर न तो सहमति देता और न ही स्वीकृति देता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉकेट वीटो। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का प्रयोग कर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति किन विधेयकों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण विधेयक पे। कूपर केस 1970 संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। किसी अध्यादेश को संसद से स्वीकृति न मिलने की स्थिति में उसका अवधि होता है। ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह। अध्यादेश के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। डीसी वाधवा के संबंधित है। इसका संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, अध्यादेश से। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संबंधित है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति किन विषयों पर क्षमा प्रदान कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिक में से सभी। राष्ट्रपति क्षमादान के किस प्रकार में दंड और बंदीकरण दोनों को हटा देता है तथा दोषी को सभी दंड या दंडादेश और निहरताओं को पूर्ण मुक्त कर देता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षमा। परिहार का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा कम करना। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान के अंतर्गत विराम शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सजा कम करना। प्रविलंब का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सजा पर अस्थायी रोक। क्वेश्चन नंबर 46, लघुकरण का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। राज्यपाल मृत्यु को दंड को निलंबित भी कर सकता है। राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 58 के तहत। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56 के तहत। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला उच्चतम न्यायालय करेगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 71 के तहत। राष्ट्रपति और महाभियोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61 के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और दोनों कथन सही है।